हे कन्हैया, हमें तो लगता है पुत्र हो ही नहीं, क्योंकि यशोदा का अर्थ तो होता है जो यश को प्रदान करती है। यश ददाते इत यशोदा। हमें तो लगता है तुम यशोदा के पुत्र हो ही नहीं। अरे तुम हो ही नहीं सकते, तुम तो बड़े निष्ठुर हो। हम सब कुछ छोड़कर आए। अरे इतना सरल नहीं है विषयों को छोड़ना, अरे इतना सरल नहीं है आसक्तियों को त्यागना, लेकिन हम सब कुछ छोड़कर आपके पास आए और तुम कहते हो लौट जाओ। अरे सब तुम्हें मनमोहन कहते हैं और तुम मोह ही नहीं रखते। गोपियां रो रो कर कह रहे हैं कि मन में जब मोह नहीं रखते, मनमोहन नाम धराया क्यों। कि मन में जब मोह नहीं रखते, मनमोहन नाम धराया क्यों। पहले मुख चंद्र दिखा करके हाय योग दिखाया ही क्यों। कि चरणामृत स्वाद चखा करके विष का प्याला पिलाया ही क्यों। बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया ही क्यों। मन में जब मोह नहीं रखते, मनमोहन नाम धराया ही क्यों। हे कन्हैया, भक्ता भुजस्व दुर्वग्रमा त्यजा स्मान देवो यथा पुरुषो भजते मुमुक्षुनः। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के ये जो 5 अध्याय है ना, जिनमें हम अभी चल रहे हैं, जिन्हें रास पंचाध्यायी कहा जाता है, 29, 30, 31, 32, 33 5 अध्याय, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का सार है समझो। श्रीमद् भागवत महापुराण का सार ही समझो, क्योंकि गोपियां बड़े ही प्रेम से कन्हैया से पुकार रही है। और किसी भी कथा का सार तो यही होता है ना कि उस कथा को सुनकर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। और इस रास पंचाध्याय में सबसे ज्यादा प्रेम भरा हुआ है। तो गोपियां पुकार कर कह रही हैं कि बस सार्थक जन्म उसी का हुआ जो हरि कृष्ण जो चाकर श्याम का है। गोपियां रो कर कह रही हैं, अरे कन्हैया आपको नहीं अपनाना तो मत अपनाओ, मगर ये तो मत कहो कि लौट जाओ। अरे आपको नहीं अपनाना मत अपनाओ, पर कम से कम यह तो मत कहो कि लौट जाओ। एक गोपी बोली कि नहीं निकट के योग्य हूं मैं, इतना ही कर लीजिए। दूर ही बैठे नजर भर हम तुम्हें देखा करेंगे। हे कन्हैया, अगर आपको नहीं अपनाना तो मत अपनाओ, पर इतना तो कर दीजिए, इतना तो मत कहिए कि लौट जाओ। अरे दूर बैठकर हम आपको सिर्फ निहारा करेंगे, देखा करेंगे। तभी दूसरी गोपी बोली, कन्हैया
कन्हैया हमें स्वर्ग और अपवर की इच्छा नहीं है, हमें तो बस इतना कर दीजिए कि हम बस तुम्हें देख लिया करें। तभी तीसरी गोपी कहती है, हे कन्हैया कि कुछ नहीं चाहत हमारी, कि कुछ नहीं चाहत हमारी, इतना ही कर दीजिए कि तुम हमें चाहो न चाहो, हम तुम्हें चाहा करेंगे। तीसरी गोपी बोली, हे कन्हैया तुम्हें नहीं अपनाना तो मत अपनाओ, लेकिन हमसे लौटने का तो मत रहो। अरे मत अपनाओ। जैसे ही गोपियों की पुकार मेरे कन्हैया ने सुनी तो भगवान भी प्रेममय हो गए, भगवान भी प्रेम मूर्ति हो गए और गोपियों को आज मेरे भगवान ने स्वीकार कर लिया।